बधाई देनी है? पता नहीं, नजर ही नहीं आ रहे। अब देखो 9 महीने प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ करके पता नहीं कहाँ गायब है अशोक साहब। तो चिंता मत कर, तेरे से ज्यादा देर तक दूर ना रह पाएगा। तुम दोनों तो आमिर और जैगर की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हो। श्लोक, श्लोक, naughty boy, cutie baby. कैसी हो? सॉरी, मैं ये गिफ्ट लाने में लग गया तुम्हारे लिए। देखो ना, सी, यू लाइक इट? यस, जी। क्या? अरे आपको तो बिल्कुल मम्मा जैसा बर्थमार्क है, सेम उसी जगह पर। आज से मित्तल ग्रुप पर कूच शुरू होगी हमारी। बस दिल के हिसाब से 18 साल का होते ही आरोही के बच्चे को सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मेरे परिवार में जो बच्चा बड़ा होगा वो होगा मेरा और तुम्हारा बच्चा। देखिए, उस आरोही के हाथ से मैं सब कुछ मूर्तियों की तरह हमारा भरोसा भी बिखेर कर रखे हैं तुम लोग। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पति और निसाई दोनों को। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बच्चों, गलती किसी और की। तुम दोनों ने अपनी शतरंज की बाजी में तुम दोनों को प्यादा बना दिया, लेकिन ये वादा है मेरे बच्चों, इस बाजी में मैं उन्हें बिल्कुल जीतने नहीं दूंगी।
I'm impressed. थारो सर, आज तुमने पहली बार अपनी माँ को हराया। कितने बड़े हो गए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और अब तुम 18 साल के हो जाओगे। इसी खुशी में हमने तुम्हारे जन्मदिन पर पार्टी रखी। आपको तो पता है ना मासा, हमें पार्टी करना पसंद नहीं है। अशोक, देखिए ना अशोक, ये बोल रहे इसको पार्टी करना ही पसंद नहीं। फिर वही पार्टी पसंद क्यों नहीं है? तुम्हारी रिद्धि मासी सर ने सब कुछ हमारे लिए प्लान कर रखा है। रिद्धि मासी? हाँ, रिद्धि मासी। जीते रहो बच्चे, खुश रहो। रॉयल सेलिब्रेशन तो होगा, और ऐसा आलीशान सेलिब्रेशन होगा कि पूरा जयपुर देखता रह जाएगा। मुंबई, दिल्ली, उदयपुर, हर जगह से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। युवराज हो तो मित्तल ग्रुप के, और ये मित्तल ग्रुप का चपरासी। शौर्य, क्यों? अरे ये क्या हुआ बेटा? पिटकर आया है फट्टू कहीं का। सिर्फ नाम का शौर्य है, असली रजवाड़ा खून किसे कहते हैं वंश से सीख। नहीं मासी सर, शौर्य भी बहुत मेहनत करता है। तुम ना इसके साथ ज्यादा मत रहा करो, वरना तुम्हारी सोशल मीडिया, तुम्हारा प्रोफाइल, तुम्हारी पर्सनालिटी सब खराब हो जाएगी। एनीवेज वंश, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। द यंगेस्ट CEO in Jaipur and in India. वंश CEO, हाँ परफेक्ट टाइम है। वंश डिजर्व करता है। और पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर आरके। और पार्टी में अनाउंस करेंगे सबके सामने, मित्तल ग्रुप का नया है। हमारा वंश डिजर्व करता है, इतना पोलाइट है, हम्बल है। इस देश का, मित्तल ग्रुप का फ्यूचर है हमारा वंश। बिल्कुल सही कह रही हो तुम रिद्धि। अरे मासी, मुझे भी एक चांस मिल जाता तो। CEO बनेगा तू? बनाती हूँ तुझे अभी CEO। कॉल करने के बाद तुझे CEO बनना है? हाँ, CEO बनेगा? क्या करेगा आरोही? तू जानती नहीं इसने क्या किया? इसने वंश के कपड़ से कपड़े चुराए हैं, और इसकी सजा इसे अब तक मिली नहीं, वही देने जा रही हूँ उसे। हाँ, ये है तेरी सजा। अरे मासी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं यकीन करो। इसको तुम्हें पुलिस में पकड़वाती थी, लेकिन इस जयपुर में मेरी इज्जत है, इसलिए बच गया ये। नहीं मासी सर, शौर्य सही कह रहा है, वो कपड़े मैंने उसे दिए थे। तो तुमने कपड़े दिए थे? हाँ। मुझे लगा हमेशा की तरह इससे चुराए। कोई नहीं, आगे के लिए इसे सबक मिल गया होगा, है ना? छोड़ो ये सब बातें, परसों का दिन इम्पोर्टेंट है। वंश, रेडी हो ना तुम? हमें नहीं लगता कि अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए वंश रेडी है, अभी बहुत छोटा है। आरोही, ये तो हमारे राजस्थानियों के खून में ही होता है। छोटी छोटी उम्र से ही हम लोग गद्दी संभाल लेते हैं, और फिर मित्तल ग्रुप को तो हमारा मोनाल वंश संभाल ही लेगा। और फिर तुम्हें भी तो आराम चाहिए। याद है हमारा प्लान? इटली, मिलान, ब्राजील, पेरिस, और हम दोनों। अयाशी की प्लानिंग कर लो, तुम्हारी उम्मीदों को कुचल कर
मेरे सपनों की उड़ान भरूंगी अपने श्लोक के साथ। ठीक है, अगर आप दोनों को यही सही लगता है तो हमें यही चाहिए। ये सिर्फ पार्टी नहीं होगी, वंश का राज्याभिषेक भी होगा। मासी पर परसों तो शौर्य का भी बर्थडे है। हाँ तो कर देंगे इसकी झाड़ फूक। बर्थडे मनाएगा? हाँ मनाएगा। क्या करेंगे, बच्चा है वो। ये बच्चा नहीं है, ये जानवर है, जानवर हैवान है ये, बच्चा खाने वाला हैवान। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकालने के लिए आ गया है मेरी जिंदगी में। जी बंद करिए रोना धोना, मैं थप्पड़ मार के मुंह टेढ़ा कर दूंगी। मनहूस कहीं का। परमिशन, वो वकील से आए हैं कुछ कागज लेकर। पता नहीं कल तुम्हें देख के मेरा मन कितना ललचा रहा था, कल रात क्यों नहीं आए? अरे यार वो ही सो ही नहीं रही थी, पर अब तो मैं तुम्हारा हो जाऊं हर रात के लिए। पर तुम तो आरोही के साथ वर्ल्ड टूर प्लान कर रहे थे। बड़ा प्यार आ रहा था उस पे। क्या प्यार, ऐसी औरत पे तुम्हें थूक देना किसी और की छूट। छी, बाद में सिर्फ साइन करते, फिर मित्तल ग्रुप की बोली लगाऊंगी, यूं नीलाम करूंगी सारे बाजार की। अच्छा तुम्हारी आरके से बात हो गई? हाँ हाँ, पार्टी में आएंगे ना वो। अठारह साल का वनवास खत्म होगा और इस वनवास के बाद जिंदगी भर दिवाली मनाएंगे हम। क्या नहीं, कोई देखेगा। कोई ध्यान दो। अरे तुम दोनों की प्लानिंग आज से नहीं, बहुत पुरानी है, जानते हैं हम। एक्सक्यूज मी मैम, आपको अपनी फैक्ट्री में काम बंद करना पड़ेगा। फूड एंड क्वालिटी इंस्पेक्टर हूं मैं। ये एक सरप्राइज विजिट है और हमें कंप्लेन मिली है कि यहाँ पर मिलावट और खराब क्वालिटी का सामान यूज हो रहा है, तो चेकिंग तो लंबी चलेगी। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। अगर आपको हमारी फैक्ट्री में कुछ भी कैसे भी कोई भी चीज कर सके तो आपका जूता होगा और हमारा सर। हे श्लोक, बट आई एम सॉरी टू से तुम जयपुर की सबसे प्योर शॉप में आए हो इंस्पेक्शन करने, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ओह आई मीन क्वालिटी चेक। ये खाओ, तब तुम्हें क्वालिटी समझ में आएगी। ये मित्तल ग्रुप की बहू थी आरोही मित्तल, और शादी के कुछ दिन बाद इसके पति का देहांत हो गया, पर इसने हार नहीं मानी। इसने छोटी सी स्वीट शॉप को मित्तल स्वीट शॉप से मित्तल ग्रुप बनाया, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। आई एम सो सॉरी, लगता है किसी ने हमें गलत खबर दी है। अब सॉरी वॉरी छोड़ो और दोस्ती का हाल बढ़ा लो। साथ घर छोड़कर बात करती ही होती, पर शिल्मी, तुमने तो अपनी बहन जैसी दोस्त बर्बाद किया है। अंजाम बहुत बुरा होगा।
वंश ऐसा बनेगा? हाँ, वंश ऐसा बनेगा? स्टाइल मारेगा? अभी तेरा स्टाइल निकालती, रुक। मैं तुझे बताती हूँ स्टाइल मारना किसको बोलते हैं। स्टाइल मारेगा? हाँ, मैं बजने की अपनी रोवी सोफा इसको निकाल। नहीं, ये तो सॉरी मम्मी, मम्मी शट शट अप। सॉरी बोलेगा मुझे? हाँ, कर ले कॉपी। अब रुक, अब तेरी फोटो डालूंगी सोशल मीडिया पे और तेरे सब दोस्तों को बताऊंगी कि तू क्या करता है और तेरी औकात क्या है, समझा? मारेगा स्टाइल, बनेगा वंश, पर अब नफरत क्यों कर दो? पापा बुजुर्ग की खिदमत में मेरी क्या गलती है? तेरी गलती यही है कि तू पैदा हुआ। अगर तू पैदा होते ही मर जाता ना तो आज मेरी छाती पे बोझ उतर जाता। सुना तूने? मनहूस। हैवान है ये, बच्चा खाने वाला हैवान। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकालने के लिए आ गया मेरी जिंदगी में। अगर तू पैदा होते ही मर जाता ना तो आज मेरी छाती पे बोझ उतर जाता। अबे चंगा, कहाँ जा रहे हो? इधर आना, बहुत पैसा दूंगा तुझे। कर ले कॉपी। अब रुक, अब तेरी फोटो डालूंगी सोशल मीडिया पे और तेरे सब दोस्तों को बताऊंगी कि तू क्या करता है और तेरी औकात क्या है। अगर तू पैदा होते ही मर जाता ना तो आज मेरी छाती पे बोझ उतर जाता। शौर्य, उठो। क्या कर रही हो? तुम करने जा रहे थे वो गलत है। हम जानते हैं बेटा कि तुम्हें तो बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या मासी, इसमें मेरी क्या गलती है जो मेरा बाप मुझे छोड़ कर गया? जो बचपन से मनोज कहा गया है, मेरी माँ भी मुझसे बहुत नफरत करती है, बहुत टॉर्चर करती है। ये देखो मेरा हाल। अब मुझे जानना ही है किस आदमी की वजह से मेरी हालत है। मासी, सिर्फ आप ही है जो मुझे इंसान समझती है। हम जानते हैं तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है, बहुत बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन पता है हालात राजस्थान की हवा की तरह बदलते हैं। तो कब बदलेगी हवा? चलो, इस नंबर पर कॉल करना, वो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगा और यही होगा तुम्हारे लिए हमारी तरफ से तुम्हारा परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट। तेरे कारण, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण रहती एक बच्चा अपनी मौत को गले लगाने वाला था, लेकिन अब तेरे अंत का वक्त आ गया है और तेरे अंत से होगी एक नई शुरुआत।
खुरच खुरच के पूरे बर्तन खराब कर दिए तूने। तेरी जूठन खाने की आदत जाएगी नहीं ना? ये वंश के लिए बना था, तेरे लिए नहीं। वो घर पर कुछ खाने के लिए नहीं था तो भूख लगी थी तो खा लिया। भूख लगी थी, ठीक है, ठूस ले, ठूस ले। और ये भी ठूस ले और ठूस के दिन हट जा। सुनो, वंश ठूस करेगा। हेलो, यस। मुझे आरवी मित्तल ने आपका नंबर दिया है। मुझे मेरे पापा के बारे में जानना है। आप मेरी मदद कर सकते हो ना? हाँ, आपको डिटेल्स कल तक मिल जाएंगी। कल ही? थैंक यू सो मच। आरवी साहब, आप श्योर है ना? क्योंकि एक बार ये शुरू हुआ तो हम पीछे नहीं जा सकते। इसीलिए तो शुरू कर रहे हैं रघु। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा और ये सब कुछ आपको संभालना है। आप जानते हैं ना? फाइनली मुझे अब मेरे पापा के बारे में पता चल जाएगा और मेरी भी लाइफ पंच की तरह होगी। आरोही साहब, आप मिठाई चेक कीजिए। शुगर थोड़ी कम और मुझे बर्थडे पार्टी के लिए प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट चाहिए। हमारे बेटे का जन्मदिन है। जी आरोही साहब। एक मिनट, let me check। यो, बकवास, कितनी गंदी मिठाई है ये। जिसका मुंह कड़वा होता है ना मैडम, उसे मिठाई भी कड़वी लगती है। जुबान लड़ाता है मुझसे। रसोईया कहीं का, बकवास बनकर अपनी औकात मत भूल। मूंगफली की तरह ना तुझे भून दूंगी मैं, समझा? निकल यहाँ से। शांत हो जाओ बेटी। रघु, आप जाए। बदतमीज, तेरा खास नहीं होता ना तो चारा बना के बकरी को खिला देती से। रिद्धि, तुम भी कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रही हो? आरोही, ये देखो, वंश के सीईओ बनने के सारे पेपर्स रेडी, बस तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। साइन कर दूंगी। एक बार लॉयर को दिखा लो। आरके सर, हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है, बस आप मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई और हमारा छोटा सा एडवांस 10 करोड़ का रेडी रखिए। पार्टी के बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। जी। फाइनली अरावली घाट को चीरते हुए हमारी ट्रेन मंजिल तक पहुंचने वाली है। इसी दिन गाड़ी ना
पटरी से उतर जाएगी। कितनी बार कहा है तुमने, अपने आप पे कंट्रोल रखा कर। एक बार वो मित्तर ग्रुप का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए ना, फिर उस रसोई का ना लाल मांस करवा दूंगी। देखते हैप्पी बर्थडे वंश, ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम बच्चे नहीं हो, यू आर अ ग्रोन अप मैन। हैप्पी बर्थडे भाई। दूर, तुम पागल हो गया। ऐसे शुभ मुहूर्त पर ऐसे बुरी परछाइयों से दूर रहते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, कर लो जो भी करना है। बहुत जल्दी मुझे मेरे पापा के बारे में पता चल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आँख दिखाता है मुझे, याद नहीं है पिछली बार आँख दिखाने पर नंगा करके चौक पे बैठा दो तुझे। मासी अभी क्या कर रही है मासी? मासी मासी अभी दिखाती हूँ। मासी मासी क्या कर रहे हो? मासी मासी रुक जाओ मासी। क्या कर रही है आप? अभी दिखाना था ना, अब दिखा। अब आई ना तेरी औकात तेरे सामने। अब लग रहा है तू भिखारी और यही तेरी औकात है, समझा? क्या कर रही हो तुम? बेटा है तुम्हारा और उसका भी आज बर्थडे। हमारे कपड़े चेंज करवा देते हैं। हाँ? चलो वंश। अभी तो उसके बेटे के मुंह में काली पोती है और वही का चेहरा तो मैं एसिड से पवित्र करूंगी। बस करो दीदी, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। ये देखो। वाओ, आरोही को लगेगा कि वो वंश को सीईओ बना दी, लेकिन असल में वो सब कुछ हमारे नाम कर रही होगी। फिर देखना मैं उसके बाद उसका क्या हाल करती हूँ। क्या करोगी तुम? पार्टी के बीच एक्सीडेंट। वो मीठा करने के बहाने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दोगी। रिधि, क्या ये सब करना जरूरी है? श्लोक, अगर हमें चैन से जीना है तो आरोही को मारना ही होगा। काश आज ही पापा का पता चल जाता तो शायद माँ की नफरत बदल जाती और मेरी केयर करने लगती। वंश, देख मैंने अपने बेटे के लिए क्या बनाया है। हेलो, आपने क्यों बनाया? क्यों, तेरा फेवरेट ही है ना? अच्छा नहीं, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने बेटे को। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं माँ के लिए, और इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। पता चला जब बड़ा हो गया फिर मेरे हाथों से ही नहीं खाए तो चलो। और तू तो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। यम्मी। थैंक यू। पापा आएंगे शौर्य, सब ठीक। शौर्य शौर्य भाई, तू ठीक है? बस तू जा यहाँ से। मेरी मम्मी ने अगर तुझे देख लिया तो मुझे सजा देगी। तू पागल हो गया क्या?
और ये इतने गंदे कपड़े पहने हैं, और तुझे इतना बुखार कैसे है? सुन, तू इधर ही बैठ, मैं तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। ईश्वरी सदन है ना, काम। शौर्य, शौर्य, शौर्य कहाँ हो? शौर्य, 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 शौर्य। ठीक है ना? तुम ठीक है? कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। हाँ, मैं ठीक हूँ। रघु ने बचा लिया। रघु अंकल, थैंक यू, आप सही टाइम पे आ गए। तुम लोग चलो गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आ सकता, काम पे जाना है महेश्वरी सदन पे। अरे तू बैठ, सब हो जाएगा। तो चलो गाड़ी में बैठो। तुम शौर्य का ध्यान रखो, मैं काम खत्म कर कर आता हूँ। जो माहेश्वरी सदन बच्चों से काम करवाने की कोशिश कर रहा है, समझाओ इन्हें। शौर्य, ठीक है तू? थैंक यू भाई, मेरा ख्याल रखने के लिए। पहले बैठ। और भाई को थैंक यू बोल रहा है, साले हैं। पंच, ये सब छोड़, तू है ना अभी यहाँ से चला जा, वो खिड़की से कूद जा। अगर मम्मी ने हमें साथ दिख लिया ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बोल रहा है? प्लीज यार, जो बहुत डर लग रहा है। अब आती होगी मम्मी, प्लीज 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 कूद जा। काम चाहते तो यहाँ पर बैठ के अयाशी कर रहा है। तुझे मैंने एक काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। पर मुझे बुखार है मम्मी। बुखार आ रहा है? हाँ? तेरा बुखार मैं निकालती हूँ, रुक। बहुत शौक है ना तुझे बुखार उतारने का, अब उतरेगा तेरा बुखार। मजा। तभी तो बुखार उतरेगा, अब आएगा मजा। या मिसेस महेश्वरी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? लेकिन आपको कैसे पता चला कि शौर्य की तबीयत ठीक नहीं थी? ओह, इट्स ओके, आपका काम हो गया ना? ठीक है, ओके, बाय। काम क्या
नहीं करवाया तूने? बच गया तू इस बार। याद रखना, अगली बार जैसे कोई गलती हुई या तूने कोई खेल खेलने की कोशिश की ना, तो बर्फ की तिल्ली पे लिटा के डंडे से सुटाई करूंगी तेरी। सुना? मनहूस। वंश, क्या क्या हो रहा है ये? क्या क्या हुआ? रिद्धि मासी शौर्य को ऐसे क्यों ट्रीट करती है? अब क्या हुआ है? माँ प्लीज कुछ कीजिए ना, मैं शौर्य को ऐसे नहीं देख सकता। सब ठीक कर दूंगी। शौर्य के दर्द का, अपने साथ हुए हर छल का, सबका बदला लूंगी मैं। अभी सर, ये रिपोर्ट जैसे कि आपने कहा था, आज उस बच्ची का दर्द खत्म कर देंगे हम। ये तो राजस्थान की प्रथा है कि वक्त कभी सही नहीं होता और हम कभी नहीं रुकते, चाहे धूप हो या फिर सांझ। अरे मासी सा कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारे बीच कभी कुछ डिफरेंस नहीं किया। वो तो है, कितनी अच्छी घड़ियां दी है यार। मेरी वाली ज्यादा अच्छी है, अरे मेरी बेटर है। श्लोक, मैं श्लोक, मैं उनका बेटा हूँ, मतलब उनका वारिस हूँ। बस बेबी, एक बार सिर्फ पार्टी खत्म हो जाए, फिर तुम, मैं और मित्र ग्रुप सब कुछ हमारा होगा। थैंक यू रघु। आरोही साहब, अगर आपको कुछ हो जाएगा, लोगों की जिंदगी में मिठास कौन घोलेगा? कब तो छुपाने वाली थी तुम मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना परमिशन के आने की? कौन देर दूंगी तेरी? ये सब बंद करो, मैंने आपको देख लिया है। 18 साल की हमारी प्लानिंग कल पार्टी में सक्सेसफुल हो जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा प्लान फाइनली कामयाब हुआ। तुम्हें याद है जब आरोही और मेरी सुहागरात थी, तब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि भले ही मैं फेरे आरोही के साथ लूं, लेकिन मेरे बच्चे की मां तो तुम ही बनोगे। आपका वो श्लोक के साथ अफेयर चालू है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे। गलत तो मैं था, और अब आगे गलती नहीं करूंगा। मुझे भी वही चाहिए जो आपको चाहिए, पैसा, पावर और लाइफ जो वंश को मिली है। मुझे पार्टी के प्लान में इन्वॉल्व कर दो। मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे भी प्यार चाहिए। बोलो दीन। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। आखिर है तो तुम मेरी ही परवरिश।
कल सबके सामने बोली माँ, ये पहचान के साथ साथ उन दोनों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतारूंगा। सच बोलने से पहले हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से। मुझे ना थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। तुम उस गायन के लिए गिल्टी फील कर रहे हो जो शादी के बाद अपने पति को खा गई, अपने सास ससुर को स्वाहा कर दिया। अरे उसके मरने से ना इस धरती का बोझ कम होगा। क्या बात है? आज तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। क्यों ना हो? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का इतना बड़ा दिन जो है, फाइनली उसे आराम मिलने वाला है, हमेशा के लिए। आराम तो करना चाहती हूँ क्योंकि थक भी गई हूँ, पर ये तुम नहीं समझोगी क्योंकि उसके लिए काम करना जरूरी होता है। ताना मार रही हो मुझे? नहीं, हमने तो बस सच कहा। ताना तुम्हें खुद लग गया। वेलकम टू द ग्रैंड सेलिब्रेशन। आज मेरा और मेरी ब्यूटीफुल वाइफ आरोही का बेटा वंश मित्तल बड़ा हो गया है भाई, एडल्ट बन गया है वो। तालियां। और इसी सेलिब्रेशन की खुशी में मेरी वाइफ आप सबके सामने कुछ अनाउंस करना चाहेंगे। आरोही। वेलकम एवरीवन। आज का दिन मित्तल ग्रुप के लिए सिर्फ एक बड़ा दिन नहीं है। आज आप सभी को वंश के जन्मदिन के साथ साथ एक बहुत बड़ी गारंटी भी मिलने जा रही है कि आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी मित्तल ग्रुप की मिठाइयाँ, टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ हमेशा मिलती रहेंगी। और आज हम अपने बेटे वंश को मित्तल ग्रुप का सीईओ बना रहे हैं। रुकिए। मित्तल ग्रुप का सिर्फ एक ही बेटा नहीं है, मैं भी मित्तल ग्रुप का बेटा हूँ, श्लोक मित्तल का बेटा। अफीम खाकर आया है क्या जो आप बकवास कर रहे? नहीं, आज फाइनली होश में आया हो। मेरे साथ कितना गंदा अत्याचार किया गया है, जैसे कि मैं कोई गंदी नाली का कीड़ा हूँ और मैं घर को खराब कर रहा हूँ। चुप, एकदम चुप। तुझे पैदा किया है, तुझे मार भी सकती हूँ। रजी, प्रीति, ये सब क्या हो रहा है और ये क्या बोल रहा है? इससे सीधा करना पड़ेगा। आप बोल, क्या बोल रहा था? प्रूफ है मेरे पास, डीएनए रिपोर्ट। मित्तल फैमिली में ये सब? ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। मीडिया में निकालो, वो वायरल हो जाएगा। श्लोक, क्या क्या ये सच? मैं श्लोक और आर्य मित्तल का बेटा हूँ। क्या? सही कहते हैं लोग, लंगूर के हाथ में कभी कभी अंगूर आ जाते हैं। ये तो हद ही हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम? बस कर शौर्य, मेरे बेटे वंश का बर्थडे खराब मत कर तू, समझा? तुम इतना घटिया लड़का है ना, तेरे से जुबान काट देनी चाहिए।
क्या बकवास कर रहे हैं? प्लान भूल गया क्या? तो तुम्हारा प्लान था, मेरा नहीं। अभी सबके सामने बोलो ना, जो मेरे कान में कुछ सुधा रही थी। मोमो इसलिए हाथ नहीं उठा रहा, मैं आपके जितना नहीं गिर सकता। अब बोलो ना सबके सामने सच। एक्टिंग आपको भी करनी होगी और वैसा। श्लोक, है ये सब सच? शौर्या भी सुमित का वैसा है तो इसे भी तो हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में। पर एक ही कंपनी में दो सीईओ थोड़ी ना होते हैं। बस बहुत हो गया। तो ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है ना, तुझे ये सब कुछ चाहिए ना, तो ले ले, और प्लीज मेरे पापा का नाम मुंह से मत निकाल। सिर्फ तेरे पापा नहीं है, मेरे भी पापा हैं, दोनों भाई हैं। सच क्या है पापा? प्लीज जवाब दीजिए। सब कुछ बर्बाद हो गया। पता नहीं मेरा बच्चा प्लान कब होगा। यहाँ पर इतना रायता फैल चुका है और श्लोक मुंह में दही जमा कर बैठे। श्लोक, आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये सब भी एक झूठ है। औकात में रहते गंदी नाली के कीड़े, बदमाश कहीं का। मेरे बेटे का हाथ छीनना चाहता है तू? फेक डीएनए रिपोर्ट बना के मेरी फ्रेंड को स्कैम कराए। तेरी आरोग्य मासी ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया और तू उसका ये सिरा दे रहा है। स्कैम मैं कर रहा हूँ? स्कैम तो आप कर रहे हो 18 सालों से। जिस दिन मैं और वंश पैदा हुए उसी दिन से आप आर्य मासी के साथ स्कैम कर रहे हो। हॉस्पिटल में मुझे और वंश को एक्सचेंज कर दिया गया था। ये सब झूठ है। अरे वाह, ये तो हमारी प्लानिंग से भी ज्यादा अच्छा निकला। रिद्धि और श्लोक का सारा सच अपने आप बाहर आ गया। शौर्या, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? रिद्धि ने आपको और श्लोक को मिलवाया था और आपकी शादी करवाई थी, और ये सब भी एक ड्रामा था। जिस रात आपकी सुहागरात थी वो टाइम भी ये दोनों साथ में ही थे। शराब शौर्य, वरना तेरी जबान खींच के ना घर में पोछा लगवाऊंगा मैं। रोहित, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, पता नहीं कौन सी कहानियां बना रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। इट्स ओके शौर्य, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। रघु, बाहर फेंको इस हराम के जाने को। इस वक्त यहाँ पर मेरे बेटे वंश का बर्थडे सेलिब्रेट हो। शौर्य, मेरे साथ चल, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता। मैं जो मुझे शौर्य, पागल हो गया शौर्य? वंश को मारेगा? इसे तो सबके सामने सबक मैं सिखाऊंगा। बोलने दो मुझे। जब मैं बोलूंगा ना तब तुम दोनों मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहोगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। कन्फेशन है पूरा का पूरा। बस शौर्य, बहुत हो गया, अब इंसाफ होगा।
और हम करेंगे इंसाफ। बोलेंगे शौर्य को, दिखाओ रिकॉर्डिंग। मैंने देखा था और रिकॉर्ड कर लिया। और 2 मिनट दीजिए, अभी सब प्रूफ कर देता हूँ। 18 साल की हमारे शोक, ये क्या है? इतनी अच्छी बेटी को छोड़कर किसी और का चक्कर में कैसे चला गया? सब झूठ है। ये सारा दिन कंप्यूटर पे लगा रहता था और कंप्यूटर में तो आजकल सब कुछ बन जाता है। फेक वीडियोस, फेक पिक्चर्स, और इसने अपनी माँ का वीडियो बनाया। सही कहते हैं लोग, कुत्ते को घी और बिच्छू को प्यार हजम नहीं होता। अपनी माँ को डस लिया तूने। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया। तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू दुआ करेगा कि तू कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। बोल लीजिए जो भी बोल रहा है। मैं किसी और की औलाद नहीं, आपकी औलाद हूँ। और आप खुद को ही भला बुरा कह रहे हैं। राजस्थान में झूठ बोलने वाले को ना रेत के टीले पर फेंक देते हैं ताकि चील कौवे उसे खा ले। तेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। और वही राजस्थान इंसाफ के लिए भी जाना जाता है। इंसाफ इंसान के साथ होता है, हैवान के साथ नहीं। अच्छा ठीक है, ये जो वीडियो तूने बनाई है ना, इसे मैं वेरीफाई करवाऊंगा। और अगर इसमें से कुछ भी सच निकला तो तेरे सामने घुटने टेक कर मैं माफी मांगूंगा। और आरोही, इस वक्त हमें वंश का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। शरार के भी आने वाले। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आज वंश का दिन है। इसमें साइन मत कीजिए माँ, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। ये आपको बेवकूफ बना रहे। वंश तो पागल हो गया है। तो लालच, इतना लालची हो गया है तू। कोई लालच नहीं है मुझे। बस शौर्य, बहुत हो गया। इस बारे में जो फैसला लेना होगा हम बाद में लेंगे, लेकिन आज, अभी और इसी वक्त हमारा बेटा वंश मित्तल ग्रुप का सीईओ बनेगा। Congratulations, Vansh Mittal, the new CEO of Mittal Group. आरोही, मुंह मीठा करो। Congratulations, बेटा। थैंक यू बस। जीते रहो, खुश रहो। माँ, ये क्या कर दिया आपने? ये नहीं हो सकता था, आप इनकी चाल में फंस गए। माँ, मुझे प्रॉपर्टी, पैसे, ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपना नाम चाहिए, अपना हक चाहिए, मुझे प्यार चाहिए जो वंश को मिलता था। और इस हक के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। वंश, खूनी बनेगा, तलवार मारेगा अपने परिवार वालों को जिसने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। खूनी बनेगा। मैं तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत। हाँ, शौर्य, शौर्य बेटा उठो, शौर्य। नहीं बेटा, तुम मत जाओ बेटा, तुम्हें चोट लग जाएगी। पर मासी, शौर्य को चोट आई है। क्या हो गया है दीदी तुम्हें? बेटा है तुम्हारा। बेटा नहीं, पाप था, हैवान था, ये राक्षस था जिसका अंत हो गया। काश 18 साल पहले हो गया होता। तुम पागल हो गई हो क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो?
सही कह रही हूँ। जो इसने किया वो कोई करता है क्या? इसने किस तरह से मुझे शर्मिंदा किया तुझे नहीं पता? कोई ये सब करता है अपनी माँ के साथ, अपनी माँ का गंदा वीडियो बनाता है। एम्बुलेंस बुलाइए, मुझे चौरे के साथ जाना है। नहीं, आज से इसका कोई रिश्ता नहीं हमारे साथ। सुसा, आरोगी तुम ठीक हो? रघु संभालो इसे, ऊपर लेकर जाओ। मैं इन्हें ऊपर लेकर जाता हूँ। आरोगी पता नहीं ये सब कैसे हो गया, पर प्लीज आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है। पर आरोही शादी कर आरोही का पति यहाँ खड़ा है, तुम्हें ज्यादा हिमायती बनने की कोशिश मत करो। बहस मत करो, मैंने कहा ना। तुम जानते हो ना कि मेरी जुबान कितनी कड़वी है। तुम जाओ यहाँ से, और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ। गुड बाय माय डियर फ्रेंड। कोई डॉक्टर के जहर को पकड़ ही नहीं पाए। कल सुबह तक सब कुछ खत्म। बहुत शौक था वैसे मिठाई बनाने का, अब इसी की बर्फी बना दूंगी मैं। अब जल्दी आ फास्ट। जल्दी आ फास्ट। एक मिनट। ये तरह पर पानी फिर जाएगा, ये यहाँ कैसे आ गया? पापा आप यहाँ? हाँ मैं तुमसे ही बात करने आ रहा था। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे माँ से भी बात करने थे। हाँ वो फैक्ट्री गई है ना। चलो आओ बात करते हैं। अच्छा मुझे चलो अच्छा सुनो, चाशनी के साथ इसकी हड्डी भी खोल देना ताकि सबको ये लगे कि मीठा बोलने वाली मीठे के साथ दुनिया से चली गई। समझे? चलो आवाज मत करना, धीरे धीरे आओ। सर अब आप पार्टी में आने वाले थे, हमारी डील हुई थी ना, आप एडवांस लाने वाले थे। जी क्या कहा? कह रहे वो पार्टी में आए थे और पैसे उन्होंने मेरे कमरे में रखवा दिए। कमरे में? हाँ चलो चेक करते हैं। हाँ अभी तो रुको, देखते जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे 500 करोड़ की डील हुई है, ये पूरा कमरा भी भरेंगे ना तो भी कम पड़ेगा। ये सब हमारा है। हाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम, बिल्कुल हवा महल की तरह। हवा महल तो मैं इस घर को बनाऊंगी।
वो तो तब ना जब आरोही का पता चलेगा। आई मीन डेड आरोही का। वैसे उसका करना क्या है? हम वो मछली हैं जो मगरमच्छ को भी खा जाए। जब आरोही को कमरे में नहीं देखकर नौकर सवाल उठाएंगे, लेकिन आरोही तो फैक्ट्री में मिलेगी। और कल की पार्टी सेलिब्रेशन की वजह से मैंने आज ही फैक्ट्री में छुट्टी दे दी। तो जो भी होगा कल हो। वाह वाह, कमाल हो तुम। कमाल तो तब होगा जब आपके डील साइन करेगा। आज से तो बात होगी। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी भिजवा दिए उसे। बस अब जल्दी हम लोग यूएस में सेटल हो जाएंगे। तुम, मैं और वंश। पापा, हाँ माँ कहाँ है? आपने कल बोला था ना फैक्ट्री गई है और कमरे में भी नहीं है। बेटा वो थोड़ी टेंशन में थी, मैंने भी नहीं देखा उसे। तुम तो आरोही को जानते हो, फैक्ट्री में उसे शांति मिलती है। तुम टेंशन मत लो, तुम जाके रेस्ट करो। आज शाम को बोर्ड मेंबर्स के सामने अनाउंसमेंट भी है। गुड। आज मित्तल ग्रुप और आरके ग्रुप के बीच में जो हिस्टोरिक डील हुई है, उसकी एक छोटी सी सेलिब्रेशन में आप सबका वेलकम है। मैं आज यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मित्तल ग्रुप की पुरानी सीईओ वो थोड़ी सी लेट है। लेट वो होते हैं जिन्हें इनवाइट किया जाता है, और हमें तो इस पार्टी के लिए किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो? तुम जिंदा कैसे हो? क्यों? मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था शुरू। तुम यहाँ कैसे आए? हाँ, वही मैं सोचूं कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए। मैं तो कहा था कि जहर काम करेगा। और तुम लोग तो कहते थे पतीली में राख बन जाए। हेलो, अरे हमारी कंपनी का सेलिब्रेशन है, हमें तो आना ही था। मर भी जाते तो भी सेलिब्रेशन में आते। कैसे? तुम्हें कैसा लग रहा है? सब ठीक है ना? हमें क्या होगा, हम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था कि जहर काम करेगा। क्या कहा तुमने? अब सब क्लियर है। सुना ना आप लोगों ने, कल जो शौर्य ने कहा था, वो डीएनए रिपोर्ट्स, वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो सब कुछ सच है। बोलो रिद्धि, जवाब दो सबको, सच है ना? बोलो। चल रहा था ना तुम्हारा और श्लोक का अफेयर? ये सच है। क्या था सब कुछ? 18 साल से हम दोनों छुप छुप के मिल रहे थे और छुप छुप कर अपना रिश्ता दुनिया से छुपा रहे थे, और तुझसे भी। अरे झूठा थी तुमसे और क्या? अब शुभ भी कहते थे ना तुझे, यहाँ तक कहते थे कि तूने अपने पति को खा लिया। तो मैंने तुझसे शादी करी, एहसान किया, झेला तुझे, और ये जो इज्जत मिलती है ना तुझे, ये सब मेरी वजह से है, समझी? 18 साल से मैं देखती आ रही थी कि तू वंश को कैसे प्यार करती है, जबकि वो तेरा नहीं मेरा बेटा। जब तेरे हाथ उसे छूते थे तो मुझे घिन आती थी, मेरे अंदर की वहां रोती थी, चिल्लाती थी कि मैं अपने बेटे को प्यार नहीं कर पा रही, इसलिए मैं उस पर अत्याचार करती थी।
तेरे गंदे खून शौर्य को। जब शौर्य मुझे माँ बोलता था ना, तो मेरे पूरे शरीर में कीड़े रेंगते थे, इसलिए मैं उसे तड़पाती थी, मारती थी। सारा दिन भी कोई जानवर को अपने पास रखे ना, तो उससे भी प्यार हो जाता है रिद्धि। लेकिन तुम ये बात कैसे समझोगी? तुम माँ ही नहीं हो, तुम डायन हो, डायन। हाँ हूँ मैं डायन, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। खैर, अब सबको सामने आ ही गया है, तो अब देख, तेरा बच्चा तो मरेगा ही, साथ में उसकी माँ भी मरेगी। जल्दी लो, छोड़िए, सुनो, छोड़िए मेरे को। सुनो, तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी माँ, रिद्धि। और हमारा होगा ये सब बिजनेस। एक बार जब आरोही मर जाएगी ना, तो मेरे तो परिवार हमारा हो, तुम हमारे बेटे नहीं। छोड़िए, क्या कर वंश, रुक जा। वंश, रिद्धि, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? लगता है जहर तेरे सर पर चढ़ चुका है। ये मेरा बेटा है और मैं इसे सबक सिखा रही हूँ। कोई नहीं, वैसे भी तो अब तक जिंदा है ना, अपने असली बेटे की मरी हुई न्यूज सुनकर मरना। छोड़ो, तुम हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं पहुंचे? शौर्य की मरने की न्यूज मुझे जल्दी दो, आई एम वेटिंग। सिद्धि, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो? अपने गंदी मिठाई वाले चाशनी वाले हाथों से तूने मुझे छुआ कैसे? बदबू नहीं, मिठास की महक है रिद्धि, तुम्हें कभी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा तो दिल ही कड़वा है। और वैसे भी किसी की दूसरी औरत को क्या कहते हैं वो तुम अच्छे से जानते हो। इंग्लिश में की और हिंदी जो रखेल तो तू थी मेरे श्लोक की, समझी? बहुत शौक है ना लोगों की जिंदगी में मिठास भरने का, बहुत शौक है ना। मैंने तेरी जिंदगी में हमेशा के लिए कड़वाहट खोल दी है। सालों से तेरे आगे पीछे दुम छल्ली बन के घूमती रहती थी, पता है क्यों? तेरे पैसों की वजह से। मगर तुझ जैसी औरत को तो मैं मुंह ना लगाऊं। वाह, क्या मैं सच में तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? पंच, तू मेरा बेटा है, किसे माँ बोलना बंद कर। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो, मैं बस इनसे प्यार करता हूँ। नहीं बेटा, ऐसे बात बोल, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे अपने कोख में पाला है, 18 साल तुझसे दूर रही हूँ, और आज जब तुझे गले लगाने का मौका मिला है, पंच, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है, तेरे आने वाले कल के लिए किया है। आप बहुत गंदी हो, आपकी वजह से आज मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। शौर्य आज मेरी वजह से पेन में है, मेरी माँ आज मेरी वजह से दर्द में है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ऐसे बात कौन? हम 500 करोड़ के मालिक हैं, तू जानता है पैसे कितने होते हैं? ये सब हमारे हैं, लेकिन तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये देख, इन कागजों पे ना तेरे आने वाला कल लिखा है। आप चाहे 500 करोड़ थप्पड़ क्यों ना मार लो, मुझे फिर भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे शौर्य को बचाना है, क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वंश, बस हो गया, बहुत हो गया ये सब। लगता है ज्यादा ही लाख प्यार हो गया। हाँ, इसे सर पे चढ़कर बोल रहा है तू। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरा बाप, और जो मैं कहूंगा ना बिल्कुल वैसा ही होगा।
पंच मेरे बेटे, हमारी बात को समझ। माँ नहीं, तुम मॉन्स्टर हो। तुम्हारे जैसी माँ होने से अच्छा है विश शौर्य की जगह मैं अनाथ होता। एक औरत कमजोर हो सकती है लेकिन एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती, समझे श्लोक मित्तल? एक माँ के दो रूप होते हैं, गौरी और दुर्गा। आज तक आपने हमारा गौरी वाला रूप देखा होगा, लेकिन अगर हमारे बेटे को किसी ने हाथ तक लगाने की कोशिश की तो वो हमारा दुर्गा अवतार भी देख लेगा। 2 मिनट, बस 2 मिनट हो जाए। मैं तुझे बताती हूँ दुर्गा अवतार क्या होता। जो तेरा बच्चा है ही नहीं, तो उसके लिए अवतार ले रही है। और उसका क्या, जो तेरी औलाद है और जो आखिरी सांसें गिन रहा है, उसको कौन बचाएगा? लग रहा है इतने सालों से खेल तुम खेल रही हो, है ना? लेकिन पिछले 18 सालों से खेल हम खेल रहे हैं रिद्धि, और वो भी तुम दोनों के साथ। जब हॉस्पिटल में तुम बच्चे बदलने का घिनौना काम कर रहे थे, हमने देख लिया था, और उसी रात हमने उन बच्चों को बदला फिर से। इसलिए शौर्य तुम दोनों का बेटा, हमारा नहीं। ये रही डीएनए रिपोर्ट्स। सच ये है, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सब ड्रामा है, बकवास कर रही है। जिस बच्चे को तुमने मारने का ऑर्डर दिया है ना, वो तुम दोनों का ही बेटा है। शौर्य मेरा बेटा है? मैंने अपने ही बेटे को मारने का ऑर्डर दिया है गुंडों को? कहीं मुझे उससे बचाना होगा। रिद्धि, ये ड्रामा कर रही है, झूठ बोल रही है। ये उस लड़के को बचाने के लिए ना तमाशा कर रही है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम ऐसा ड्रामा कर रही हो ना ताकि तुम शौर्य को बचा सको। रिद्धि, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, बचा लो अपने बेटे को। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर वो पैसा तुम्हारी छाती पर इतना बड़ा बोझ बन जाए कि तुम भी अपने बेटे के पास पहुंच जाओ। तुम कुछ भी कर लो आरोही, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सच जानती हूँ वो दोनों बच्चे मैंने बदले थे। वंश मेरा बेटा है और तुम्हारा बेटा मर चुका है। हम जीत चुके हैं। इतने साल में तुम्हारे साथ रहा, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो? कितना बड़ा खेल खेल गई और हमें कुछ समझ में नहीं आया। खेल ये आप दोनों के लिए था श्लोक, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी थी, हमारी फैमिली की लेगेसी थी, जिसे हमें आगे लेकर जाना था। और इसे आगे लाने के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, हमने से मित्तल स्वीट से मित्तल ग्रुप बनाया, मेहनत की है हमने। और ये नाटक तो हमने इसलिए किया ताकि आप दोनों की सच्चाई सामने ला सके, आपसे डाइवोर्स लेने के लिए, ताकि रिद्धि और आपका सच सबके सामने आ सके।
और आप दोनों की ही जुबानी, आप दोनों का ही सच में निकल सकता। जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंकती जाती है ना, उसी तरह मित्तल ग्रुप से हम आपको निकाल कर फेंकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोशिश में मत करना, समझ गए? तो खुदा कौन है? तो टके का रसोईया, तेरी औकात है रसोड़े में रहने की। हीरो मत बन तू। इट्स ओके रूबी, वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा, जब वो से कुछ कर ही नहीं पाएगी। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तो तुम साइन कर ही चुके हो। ये सब कुछ अब हम ओन करते हैं। तुम जाओ अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर लो। बहुत अकल है ना तुम्हें, तो जाओ फिर से एक कंपनी ऐसी शुरू करो, दिखाओ, और मेरे को खोने के गम में उसका नाम भी रख देना। रघु, रिपोर्ट्स दिखाइए। इसका डीएनए श्लोक से मैच नहीं होता। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। भगवान के घर देर हो सकती है रिद्धि, लेकिन अंधेर नहीं, और ये उसी का प्रूफ है। ये फेक है, ये हमें पागल बना रही है। कोई बात नहीं, अगर रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं हो रहा है तो एक ऐसी चीज दिखा देते हैं जिससे सब कुछ चाशनी की तरह साफ हो जाएगा। ये देखिए, सेम ऐसा ही बर्थमार्क वंश के हाथ में भी है। ये कैसे हो सकता है? अगर वंश सच में तुम्हारा बेटा है तो फिर वंश का बाप कौन है? हम नहीं जानते, क्योंकि उस रात जब हम श्लोक 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 को ढूंढने निकले थे हम, पूरी तरह से होश में नहीं थे, लेकिन हमें इतना याद है कि हमें किसी ने संभाला था। सुबह जब हम उठे तो हमने श्लोक को देखा। उस रात को तो हमें लगा कि हमने बस सपना देखा, लेकिन जब हमने डीएनए टेस्ट करवाया तब हमें याद आया कि वो सपना नहीं, सच्चाई थी। लेकिन कितनी अच्छी बात है, ये भगवान का ही आशीर्वाद है कि हमारे बेटे वंश के अंदर शोक जैसे गंदे आदमी का खून नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे ही नहीं पता कि तेरे बेटे का बाप कौन है? मैं हूँ वंश का बाप।
सोइए। ओह माय गॉड। चलो एनीवेज, अच्छा ही है, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। हम लोग की यही औकात है। श्लोक, संभालिए अपने आप को। क्या कर रही हैं आप? मेरे हस्बैंड श्लोक अभी अभी यही थे। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। वो किसी और औरत के साथ थे। मेरे हस्बैंड श्लोक किस और औरत के साथ थे? आप संभालिए अपने आप को। चलिए चलिए। श्लोक, आप होश में नहीं हैं। आप यही रुक जाइए। नहीं, आप छोड़कर मत जाइए, मैं बहुत घबरा रही हूँ। मैं आरोही जी को उस रात रूम में छोड़ने के लिए गया था, लेकिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, शायद ऊपर वाला भी यही चाहता था। वैसे तुम जैसे आदमी के लायक ही है ये औरत। अब तुम दोनों सड़ना रास्ते पे। मिस्टर आरके के साथ हमारी डील तो हो चुकी है। स्वागत नहीं करोगे पापा हमारा? अब तो कुछ नहीं रहा ना तुम्हारा। अब क्या बोलना है तुम्हें? ये जिंदा कैसे? चल 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 चल। सोया सोया, होश में आ बच्चा। तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है बेटा, होश में आ। मेरा नाम रघु कुमार नहीं, आरके शेखावत है। रघुकुल शेखावत। और हाँ, तुम्हारे पास कल रात जो एडवांस आया था ना, वो तुम्हारे लिए नहीं, वंश के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट था, जो तुम ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट कर चुके हो। रघु, आप आरके, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आरवी, उस रात मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि तुम किसी और की पत्नी हो, और जो तुम्हें चीट कर रहा है। उसी रात से मैंने कसम खाई कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा रखवाला बनकर रहूंगा। आप दोनों अपने ही बेटे को मरवाने के पीछे पड़े थे, पर आरवी मासी ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि खून चाहे तुम्हारा हो, पर माँ बनने का फर्ज तो इन्होंने नहीं निभाया हम दोनों के लिए। रेखा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। दूर हट जाओ। माँ नहीं हो तुम, मॉन्स्टर हो मॉन्स्टर। चुड़ैल हो एक नंबर की, तुम्हें तो मार देना चाहिए। शौर्य, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी माँ है, ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। ये सारा खेल तो इस आरोही का है। हमें सब कुछ मिल जाएगा, पावर, प्रॉपर्टी, सब कुछ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था, जो आरवी मासी जानती थी, और मुझे जितना भी प्यार मिला है उन्हीं से ही मिला है, और मेरा रिश्ता सिर्फ उन्हीं से है। I don't care कि किसको क्या चाहिए और क्या नहीं।
बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपनी 20 साल की मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। अगर वंश को कुछ हुआ ना तो ऐसी मौत मारूंगा कि मरने से पहले तेरी रूह तुझसे दूर हो जाएगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। अरे सर तो तेरा खोपड़ा है जो कुछ भी समझ नहीं पाई। अगर तू प्यार से मांगती ना ये सब कुछ दे देती तुम्हें आरोही। तुझे जो भी बोलना है ना बोल, और पहले पेपर साइन करो। आगे मत बढ़ना, सब कुछ हमारे नाम करो। जो तुम बोलोगी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये हमारे लिए हमारे परिवार से ज्यादा कुछ नहीं है। साइन कर पेपर्स पे। चलो पेपर साइन करो। वाह, साइन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ शौर्य का ही है। चुप कर, बहुत ज्यादा बोल रहा है ना। इतना दानवीर बनने का शौक है ना तो कर देना सब कुछ मेरे नाम। शौर्य बेटा प्लीज यहाँ आ जा प्लीज। साइन मत करना। शौर्य, तुम दोनों हमारे साथ हो ना तो हमारे लिए प्रॉपर्टी वगैरह कुछ मायने नहीं रखती है। असली मिठास परिवार की मिठास में होती है, मिठाई में नहीं। शौर्य बेटा तू हमारे पास आ जा। देख हमारे पास सब कुछ है, जो भी है तेरा ही तो है। ना तो तू मेरी माँ है और ना ही मुझे इसमें से कुछ भी चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो फाइनली मुझे मिल गया। दीदी चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा चलो। मिस्टर श्लोक, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका चेक तो मेरे पास है। तुम कौन? मैं मिस्टर आरके का लॉयर हूँ। आपकी डील हुई ना उनके साथ, 10 करोड़ एडवांस भेजा था मैंने आपको, है ना? हमें कोई डील नहीं करनी, सब कुछ हमारा ही। सॉरी पर डील तो ऑलरेडी हो चुकी है। लगता आपने डील के डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़े नहीं। इस पे कहाँ लिखा है कि हम लोग डील कैंसिल नहीं कर सकते? ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली असली पेपर नीचे है। ये पेपर नकली है, मतलब मैं माने ही नहीं जाएगी। ये हमारे साथ धोखा किया। तो तुम्हें क्या लगता है कागज चेंज करना सिर्फ तुम लोगों को आता है? ये लीजिए आपकी आखिरी 100 रुपए की पेमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यू आर अंडर अरेस्ट। आप हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? हमारे पास तो सारे पेपर्स हैं, सब कुछ हमारा ही तो है। Trying to kill वंश मित्तल and आरोही मित्तल। आरोही, आरोही प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मौका दे दो हमें प्लीज, हमें माफ प्लीज प्लीज। बहुत बड़ी गलती की बहुत छोटी सजा मिल रही है तुम दोनों को। अगर सच में अपनी गलती मानते हो तो प्रायश्चित करो। ये लो आरोही, तुम्हारी अमानत जो एक बार फिर से तुम्हारी हुई। रघु, ये हमारा नहीं, ये सब कुछ आपका है। अगर आप नहीं होते तो हम बर्बाद हो जाते। बिजनेस, हमारा परिवार, यहाँ तक कि मित्तल ग्रुप, सब कुछ। अगर देना ही चाहती हो तो एक चीज दो मुझे। क्या? तुम। मैं रघुकुल तुमसे कहना चाहता हूं
आई लव यू आरू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी होना चाहोगी? आप पूरी दुनिया देख के चलेंगे और हम, तुम लोग बिजनेस के मालिक।